प्रदेश की बजूलाल सरकार ने बड़ी राहत दी है। शहरों में पुरानी आबादी क्षेत्र में बसे लोगों को राहत। इन लोगों को उनके भूखंड का मालिकाना हक मिल सकेगा। शहर चलो अभियान में भूखंड का पट्टा मिल सकेगा। इसके लिए सरकार ने प्रक्रिया को आसान कर दिया है। 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों को लेकर प्रक्रिया को आसान किया। अब इन भूखंडों का पट्टा लेने के लिए जरूरी नहीं होगा, लोगों को भूखंड के स्वामित्व के दस्तावेज देना जरूरी नहीं होगा। भूखंड का पट्टा लेने के लिए अब लोगों को प्रस्तुत करने होंगे सामान्य वर्ग के लोगों को 1 जनवरी 1990 से पहले के और SC ST वर्ग के लोगों को निकाय में प्रस्तुत करने होंगे। 1 जनवरी 1996 से पहले के भूखंड पर कब्जे के देने होंगे दस्तावेज। स्वायत्त शासन विभाग ने निकायों को जारी किया स्पष्टीकरण। अब तक अभियान में ऐसे मामलों में पट्टा लेने के लिए जरूरी था, भूखंड के स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत करना भी जरूरी था। ज्यादा जानकारी लेंगे एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़े हैं। अभिषेक, खबर पर अधिक जानकारी दीजिए। शहर चलो अभियान जो है 17 सितंबर से शुरू किया हुआ है और जब ये शहर चलो अभियान शुरू किया गया था उससे पहले स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 14 सितंबर को एक डिटेल में आदेश जारी किए गए थे। उसमें कहा गया था कि जो शहरों में जो पुरानी आबादी क्षेत्र है उसमें जो बसे लोग हैं उनको केवल कब्जे के आधार पर पट्टा नहीं दिया जाएगा। पट्टा देने के लिए, पट्टा जारी करने के लिए जो आवेदक है उसको स्वामित्व के वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। तो इसमें सब बड़ी दिक्कत ये आ रही थी कि जो प्रदेश के शहरों में जो आबादी क्षेत्र में जो लोग बसे हुए हैं उनमें अधिकतर लोगों के पास इस तरह का स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है और इस बारे में निकायों ने स्वायत्त शासन विभाग से स्पष्टीकरण भी मांगा था। तो इस पर स्वायत्त शासन विभाग की ओर से स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो 300 वर्ग मीटर तक के जो मामले हैं उनमें एक निर्धारित तिथि, अगर हम जनरल कास्ट की जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 1 जनवरी 1990 से पहले के और SC ST वर्ग में 1 जनवरी 1996 के पहले के कब्जे के दस्तावेज प्रस्तुत करने पर इन लोगों को पट्टा मिल सकेगा। कब्जे के जो दस्तावेज बताए गए हैं विभाग की ओर से वो बिजली पानी के बिल, वोटर ID, कोई पहचान पत्र या बंटवारानामा, इनमें से कोई भी दस्तावेज अगर किसी के पास है तो उसको कब्जे के आधार पर पट्टा दिया जा सकता है। लेकिन स्पष्ट किया गया है कि केवल 300 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के मामले में ही कब्जे के आधार पर पट्टा दिया जाएगा। और साथ ही इसमें विभाग की ओर से ये भी स्पष्ट किया गया है कि जो गैर आवासीय भूखंडों के मामले हैं उसमें पट्टा शुल्क को बढ़ा दिया है। पहले 200 रुपए प्रति वर्ग मीटर था, जिसको बढ़ाकर 500 रुपए प्रति वर्ग गज कर दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि ये जो पुरानी आबादी के जो पट्टे का मामला है, जो कब्जे के आधार पर पट्टे देने का मामला है, ये केवल जो सेटलमेंट के आधार पर जो पुरानी आबादी है केवल उसी में ही दिया जाएगा। तो इस तरह से एक बड़ी राहत प्रदेश की बजूलाल सरकार की ओर से लोगों को दी गई है, क्योंकि बरसों से लोग बसे हुए हैं यहाँ पर लेकिन उनके पास स्वामित्व का आधार नहीं था। लेकिन अब कब्जे के आधार पर 300 वर्ग मीटर तक के मामले में पट्टे जारी की जा सकेंगे। जी ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।